आज के जमाने में एक अजीब सी प्रथा चल पड़ी है। वह है रात को 12 बजे शुभकामनाएं देने और जन्मदिन मनाने की। लेकिन क्या आपको पता है, शास्त्र इसे गलत मानते हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि वास्तव में ऐसा करने से कितना बड़ा अनिष्ट हो सकता है। आजकल किसी का बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो या फिर कोई और अवसर क्यों ना हो, रात के 12 बजे केक काटना नया ट्रेंड बन गया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियों की बजाय समस्याएं पैदा हो सकती हैं? लोगों में रात 12 बजे केक काटने को लेकर खासा उत्साह रहता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपना जन्मदिन 12 बजे यानी निशीथ काल में मनाते हैं। निशीथ काल रात्रि का वह समय है जो सामान्यतः रात 12 बजे से रात्रि 3 बजे के बीच होता है। आम लोग इसे मध्य रात्रि या अर्ध रात्रि काल कहते हैं। शुभ कार्यों के लिए यह समय शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अर्धरात्रि के वक्त धरती पर बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इस समय में यह शक्ति अत्यधिक रूप से प्रबल हो जाती है। हम जहां रहते हैं वहां कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। जन्मदिन की पार्टी में अक्सर लोग प्रेतकाल में केक काटकर सेवन करते हैं। ऐसा करने से अदृश्य शक्तियां व्यक्ति की आयु व भाग्य में कमी करती हैं और दुर्भाग्य उसके द्वार पर दस्तक देता है। ये नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार भी बना सकती हैं। इस तरह की बातें धार्मिक मान्यताएं कहती हैं, हालांकि इनका वैज्ञानिक आधार नहीं है। दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही होती है और यही समय ऋषि मुनियों के तप का भी होता है। इसीलिए इस काल में वातावरण शुद्ध और नकारात्मकता विहीन होता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय होने के बाद ही व्यक्ति को बर्थडे विश करना चाहिए, क्योंकि रात के समय वातावरण में रज और तम कणों की मात्रा अत्यधिक होती है और उस समय दी गई बधाई या शुभकामनाएं फलदायी ना होकर प्रतिकूल बन जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, निशीथ काल में यानी 12 से 3 बजे के समय के बीच किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर उस व्यक्ति को दुर्भाग्य देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये समय किसी भी ऐसे काम के लिए शुभ नहीं है जो खुशी दे। साल के कुछ शुभ दिनों में ये समय शुभ प्रभाव देता है, जैसे दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि की शुभकामनाएं देते हैं तो यह शुभ होता है। बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर मैरिज एनिवर्सरी, फेयरवेल पार्टी या और कोई भी खुशी का मौका हो, अमूमन हम केक काटकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केक पर लगाई जाने वाली कैंडल को मुंह से फूंककर बुझाना हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है? यह सुनकर आपको 2 पल के लिए थोड़ा अजीब लगा होगा कि आखिर कैंडल बुझाने से हेल्थ का क्या कनेक्शन, तो आइए हम आपको बताते हैं। जन्मदिन हर किसी के जीवन में एक खास दिन होता है। यह सिर्फ एक और साल जोड़ने का मौका नहीं होता, बल्कि खुद को बेहतर बनाने, रिश्तों को मजबूत करने और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का दिन होता है। परंपरागत रूप से इसे पूजा पाठ और आशीर्वाद के साथ मनाया जाता था, लेकिन अब केक, मोमबत्ती और पार्टी का चलन आम हो गया है। जन्मदिन पर मोमबत्ती जलाकर फूंक से बुझाना ज्योतिष दृष्टिकोण से शुभ नहीं माना जाता। यह आदत हमारी ऊर्जा और शुभता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस दिन की शुरुआत जितनी शुद्ध और शांत वातावरण में होगी, उतना ही वर्ष आपके लिए शुभ रहेगा। इसलिए जन्मदिन पर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अग्नि, आग, पंचतत्वों में से एक पवित्र और शक्तिशाली तत्व है। यह जीवन, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। हमारे मंदिरों में दिया जलाना, हवन करना और दीप जलाना इसी अग्नि तत्व के सम्मान का संकेत है। जब किसी शुभ अवसर पर अग्नि जलाई जाती है तो वह सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, लेकिन जब उसे फूंक मारकर बुझाया जाता है तो यह संकेत होता है कि हम उस ऊर्जा को खुद नष्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाने की परंपरा को शास्त्रों में अशुभ माना गया है। मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने को ज्योतिष में अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में अशुभता और बर्बादी ही आती है, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर पड़ता है। इसका कारण यह है
जबकि हिंदू धर्म में अग्नि और ज्योति का विशेष महत्व है। घर की संतानों को भी दीपक माना जाता है और यह प्रार्थना की जाती है कि वे सदैव दीपक की तरह प्रकाशवान रहें और उनका भविष्य उज्जवल हो। वहीं हिंदू धर्म में अग्निदेव को बुझाने के बजाय प्रकट करने की परंपरा है, इसलिए मोमबत्ती बुझाकर केक काटने की परंपरा को सनातन धर्म में अच्छा शकुन नहीं माना जाता है।